हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम हम प्रूव दैट वाले सॉल्व करने वाले। थोड़े हमें प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन अगर हमें बेसिक फॉर्मूले आते हैं सो ये प्रॉब्लम हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं पहला प्रॉब्लम। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। सो सॉल्यूशन सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS हो गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा एंड cos थीटा को ये cot थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा कर सकते हैं। सो उस हिसाब से sin थीटा बाय cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस सेम इस साइड भी हम वैसे ही करेंगे cos थीटा बाय sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। सो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो गया sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, और दिस इज sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस इस साइड भी वैसा ही cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। सो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम। सो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मीन्स यहां पे हमने कौन सा कंसेप्ट लिया है, जैसे a अपॉन बी बाय सी बाय डी है, so it will become a into d upon b into c। ये कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया है। अब ये देखो यहां पे sin थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पे cos थीटा माइनस sin थीटा है। अगर हमने माइनस कॉमन कर लिए, यहां से अगर मैं माइनस निकाल रहा हूं सो यहां पे माइनस आ जाएगा और ये टर्म भी अब क्या बन जाएगी, sin थीटा माइनस cos थीटा। सो LHS विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अब इसे सॉल्व करते हैं। सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पे ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो अब यहां पे साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, सेम इधर माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये देखो यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो अब यहां पे ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये पार्ट कैंसिल हो रहा है। और अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो अब ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1
एंड 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। सो ये हो गया हमारा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो हमें दिया हुआ है दैट वी हैव टू प्रूव 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो नाउ LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए। सो ये ऐसा हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए 1 बाय कॉस ए, ये कैंसिल। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इसे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सब इसकी वजह से ये क्या बन गया, LHS विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो उस हिसाब से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। इस प्रॉब्लम को हम डिफरेंट मेथड से भी बना सकते थे, जैसे कि हम इसे 1 कंसीडर कर लेते, इसी चीज को हम 1 कंसीडर करते एंड हम फिर RHS सॉल्व करते। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, सो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नाउ दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों पार्ट कैंसिल, सो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए, एंड ये हो गया हमारा सेकेंड। फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। और इसे हम RHS से ही भी सॉल्व कर सकते थे, यानी हम RHS को यूज करके भी सीधा LHS ला सकते हैं। उसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर ए को पहले हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर लेंगे, या लेट से याली टर्म के बाद हम इसे हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो RHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, कॉस ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए। सो नाउ दिस विल बिकम सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। सो उस हिसाब से भी हमारा आंसर आ जाता है, दिस विल बी इक्वल टू LHS। अब हमें प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सो देखो इसे प्रूव करते हैं अभी हम, RHS इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सो कॉसेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, एंड कॉट ए को अपन लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। सो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए, 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। लेट्स से दिस इज k, लेट्स से दिस इज इक्वल टू k, हम अज्यूम कर लेते हैं 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। अब हम इसी को, ये जो 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए है, इसे रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए है, इसे रैशनलाइज करते हैं। सो
1 माइनस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो ये हो जाएगा अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। सो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, एंड दिस इज अवर के। सो अब के क्या हो गया? साइन ए, के हो जाएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, के हो गया साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो अब देखो के 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए भी है और यही के साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए भी है, मीन्स के इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, के इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. So k is equal to 1 plus cos a by sin a, and it is also equal to sin a upon 1 minus cos a. So by theorem on equal ratio, ये k हो जाएगा 1 plus cos a upon sin a. अब अगर मैं ये दोनों को माइनस माइनस कर रहा हूं, जैसे माइनस साइन ए और इधर माइनस 1 माइनस कॉस है, सो ये हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. सो के विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन, ये देखो माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1. सो सेम टर्म आ गई, एंड दिस के इज ऑल्सो इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए. सो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए भी हो गया. अब चलो ये देख लेते थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है. जैसे कि इफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, अगर हमें दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के, देन ये थ्योरम बोल रहा है कि ये जो k हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ. a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ. ये प्लस कर ले, हम दोनों इसमें माइनस भी ले सकते हैं. जैसे कि we know that 2 by 4 is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2. 2 by 4 भी 1 by 2, 3 by 6 भी 1 by 2 and 1 by 2. Now अगर हम ये ले रहे this is k, so k is also equal to 2 plus 3 plus 1 upon 4 plus 6 plus 2. So ये हो गया 6 by 12. This is also equal to 1 by 2. So ये है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. सो इस वे में हम ये बना सकते हैं. यहां पे इसी के लिए हम डिफरेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं. कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसके बदले हम इसे सॉल्व करने के लिए दूसरी आइडेंटिटी भी ले सकते हैं. कौन सी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए. वो भी सेम ऐसे ही मेथड से आप बना सकते हो. अब हमें ये प्रूव करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए. So LHS is equal to under root 1 plus sin A upon 1 minus sin A. So इसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं 1 plus sin A upon 1 minus sin A into 1 plus sin A upon 1 plus sin A. So अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर में तो ये होल स्क्वायर बन गया, ऊपर में ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे में a माइनस बी, ए प्लस बी, सो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो अब ये हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर.
1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। सो ये हो गया, अगर हम अंडर रूट हटाए ये स्क्वायर हट जाएगा, सो नाउ दिस विल बिकम 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो LHS will become 1 by cos A plus sin A by cos A, 1 by cos A plus sin A by cos A. So this will be equal to sec A plus tan A upon sec A plus tan A, sorry, sec A plus tan A, and this is equal to RHS. चलो इसे दूसरी मेथड से ट्राई करते हैं, सेम प्रॉब्लम। इस बार हम RHS ले लेते हैं। नाउ RHS इज इक्वल टू sec A प्लस tan A। सो sec A प्लस tan A ये हो गया 1 बाय cos A प्लस sin A बाय cos A। sec A will be equal to 1 by cos A and tan A is equal to sin A by cos A. So this is 1 plus sin A अपॉन cos A, 1 प्लस sin A अपॉन cos A। लेकिन हमें तो लाना था अंडर रूट 1 प्लस sin A अपॉन 1 माइनस sin A, अंडर रूट 1 प्लस sin A अपॉन 1 माइनस sin A। सो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसे स्क्वायर कर रहा हूं और अंडर रूट में ले रहा हूं। सो ये हो गया, इस तरह से हमने कर लिए 1 प्लस sin A whole square upon cos square A. Now this will become 1 plus sin A and this is 1 minus sin square A. So अब ये हो गया 1 plus sin A whole square upon 1 minus sin A into 1 plus sin A, और ये एक और 1 प्लस साइन है और ये कैंसल। सो ये हमारा आंसर आ गया 1 प्लस साइन ए एंड अपॉन 1 माइनस साइन ए, दिस इज इक्वल टू LHS। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो RHS से हमने LHS बनाया, LHS से जो हमने RHS बनाया, दोनों एक में का अपोजिट है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमें लगता है हार्ड है वो कई मेथड से हम आंसर ला सकते हैं, बस हमें प्रोसीड करना है और आंसर निकालना है। और देखते हैं इसे और भी कोई मेथड से हम सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। सो ये एक बेसिक से पहले चीज ध्यान में रख लेना कि इसमें हम LHS से RHS गए और जब हम RHS से LHS जा रहे थे सेम इसका अपोजिट मेथड होते जा रहा था, रिवर्स। और ट्राई करते हैं मेथड 3। फिर हम RHS ले लेते हैं, sec A प्लस tan A, sec A प्लस tan A। सो यहां पे sec A प्लस tan A है, सो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं sec A प्लस tan A इंटू sec A माइनस tan A अपॉन sec A माइनस tan A। So this will become sec square A minus tan square A upon sec A minus tan A, sec square A minus tan square A upon sec A minus tan A। Now sec square A minus tan square A क्या होता है, देखो हमारे पास आइडेंटिटी है 1 plus tan square A is equal to sec square A, it means sec square A minus tan square A is equal to 1। So now this will become 1 upon sec A minus tan A, 1 upon sec A minus tan A। अब ये जो आ गया 1 upon sec A minus tan A, सेम यहां पे हम sec A की वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड tan A की। सो ये हो जाएगा 1 by cos A माइनस sin A by cos A। सो ये cos A एलसीएम आ जाएगा, वो ऊपर जाके cos A अपॉन 1 माइनस साइन A, cos A अपॉन 1 माइनस साइन A। अब सेम ऐसे ही करेंगे हम
बस अंडर रूट में ले रहे हैं। सो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। और अब देखो इसे सेम कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। सो एक 1 माइनस साइन ए वाला पार्ट कैंसिल, सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सो दिस इज अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, एंड दिस इज इक्वल टू LHS। एंड ये है ट्रिग्नोमेट्री। ये हमें बस एक ही चीज सिखाता है, चलते जाओ आंसर आ ही जाएगा, आपको मंजिल मिल जाएगी, बस रुको मत, रुको मत। रुके तो शायद नहीं मिले, लेकिन अगर हम चलते गए तो कहीं ना कहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो चलो सॉल्व करते इसे भी। LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर। सो दिस इज प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। सो अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ये देखो, ये तो साइन स्क्वायर ए हुआ, हम इसके साथ कॉस स्क्वायर ए को ला रहे ताकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1। नाउ 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, सो ये हुआ 2 इंटू साइन ए एंड कोसेक ए के बदले हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं कोसेक को, सो ये हो गया 1 बाय साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी। नाउ 2 इंटू कॉस ए एंड सेक ए को भी हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, एंड सेम सेक स्क्वायर ए को भी हम बाय आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस ये साइन ए कैंसिल 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहां पे कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो नाउ इट बिकम्स 1 प्लस 2 3 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। ये प्रॉब्लम को भी हम डिफरेंट वे से बना सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे। हाँ, इसे और भी तरह से हम बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसे हम पहले ये 7 को स्प्लिट कर करके बना सकते हैं, बट वहां पे थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है, बट हमने ट्राई करना चाहिए। सो अब हमें प्रूव करना है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। सो पहले LHS ले लेते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। सो अब ये हो गया, जैसे ये कोसेक ए माइनस साइन ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक ए, 1 बाय कोसेक ए सेक ए, एंड कॉस ए के बदले भी हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए। सो नाउ दिस विल बिकम कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए।
और यहाँ पे ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। नाउ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। लेकिन हमें जो लाना है वो है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो वो तो हमें आते हुए दिख नहीं रहा यहां से। अब ये जो कॉट ए इंटू टेन ए ये क्या होता है, देखो कॉट ए इंटू टेन ए हमने देखा है ये होता है 1, सो कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, सो दिस इज 1 अपॉन कोसेक ए इंटू सेक ए एंड 1 अपॉन कोसेक ए इंटू सेक ए ये हो गया 1 अपॉन कोसेक ए इज साइन ए एंड 1 अपॉन सेक ए इज कॉस ए। सो दिस इज LHS एंड ये बन गया हमारा फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट ए कॉस ए बाय साइन ए। So now sin square a plus cos square a, sin square a plus cos square a upon sin a into cos a और ये 1। अब ये sin a into cos a ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, so ये हो गया sin a into cos a अपॉन sin square a plus cos square a क्या होता है 1। सो हमारा RHS भी क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए एंड दिस इज इक्वल टू, या इसे हम 2 ले रहे हैं एंड फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। अब कई बार हमारे इसमें डाउट आता है हमें कि सर कोसेक ए जो हमने लिए साइन ए के बदले 1 अपॉन कोसेक ए लिए, अगर इंस्टेड ऑफ साइन ए हम 1 अपॉन कोसेक ए ले रहे उसके बदले हम कोसेक ए के बदले 1 बाय साइन ए ले तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलो उससे भी ट्राई करते हैं। LHS जैसे अगर हम कोसेक ए माइनस साइन ए एंड यहाँ पे सेक ए माइनस कॉस ए, इसके पहले हमने क्या किए, साइन ए के बदले पुट किए थे 1 अपॉन कोसेक ए, अब हम कोसेक ए के बदले पुट करेंगे 1 अपॉन साइन ए। सो दिस इज 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सो ये एक कॉस ए और ये स्क्वायर कैंसिल, ये साइन ए और ये स्क्वायर कैंसिल, इट मीन्स कॉस ए इंटू साइन ए। सो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों से आंसर तो आना ही आना है। अब इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। सो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए विल बिकम सेक स्क्वायर ए, 1 plus tan square a will become sec square a and 1 plus cot square a will be equal to cosec square a. Now sec square a को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 upon cos square a and cosec square a को 1 upon sin square a. So अब ये बन गया है sin square a upon cos square a and this is equal to tan square a. So ये तो हमारा प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने बता दी।
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब हम इसको प्रूव करेंगे और अब इसे बनाते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए होल स्क्वायर। सो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। नाउ देखो, अगर हमने नीचे से माइनस कॉमन निकाल लिए, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लिए, तो ये चीज ऐसे हो जा रही है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और हमने नीचे से क्या किए, माइनस कॉमन निकाल लिए, माइनस कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, सॉरी ये पहले ऐसे हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और ये माइनस हमने निकाल लिया यहां पे होल स्क्वायर। सो नाउ दिस cos a minus sin a and this cos a minus sin a will get cancelled. सो अब ये हो गया माइनस साइन ए अपॉन cos a होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टेन ए, एंड उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। सो हमने इसे भी टेन स्क्वायर ए प्रूव किया, और फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, this is equal to this 1 plus 10 square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus 10 a upon 1 minus cot a whole square is equal to 10 square a। अब हमें दिया हुआ है 10a plus 1 upon 10a is equal to 2। हमें दिया हुआ है 10a plus 1 upon 10a is equal to 2। सो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए या 10a plus 1 upon 10a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ अब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट, सो ये हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 10a इंटू 1 अपॉन 10a इज इक्वल टू 4। सो ये हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस ये 10a और ये 10a कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 4। सो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। सो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमें प्रूव करना है अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक्स स्क्वायर थीटा is equal to tan theta plus cot theta. LHS is equal to sec square theta plus cosec square theta. Now sec square theta का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं 1 प्लस tan square theta प्लस cosec square theta का फॉर्मूला 1 प्लस cot square theta। सो अब हम इसे ऐसा लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 2।
सो अब यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या ये मैं लिख सकता हूँ? हाँ, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, सो हम यहाँ पे 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते। अब अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये समझ में आ रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। सो ये अंडर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू RHS। अब ये प्रॉब्लम को देखते हैं। LHS हम लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, वो हो गया 1। सो दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज sec square theta and 1 upon sin square theta is cosec square theta. So this is equal to RHS. So sec square theta plus cosec square theta is equal to sec square theta into cosec square theta. Next, इस बार हमें sec raised to 6x minus tan raised to 6x is equal to 1 plus 3 sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। सो देखो ये प्रॉब्लम के लिए हमें ना कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। अब ये क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और फिर इससे हम ये देखो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन a माइनस बी। सो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। हम ये कंसेप्ट को यूज करेंगे और ये प्रॉब्लम बना सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। सो ये देखो हमें दिया हुआ है LHS जो है हमारा sec raised to 6x माइनस tan raised to 6x। सो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। सो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, 3ab फिर a माइनस बी। So by identity 1 plus tan square x is equal to sec square x. So sec square x minus tan square x ये क्या हो जाएगा 1 plus tan square x is equal to sec square x. So sec square x minus tan square x is equal to 1. So ये यूज हम इधर करने वाले हैं अभी। So this is 1 cube plus 3 sec square x इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू 1। सो अब ये बन जाएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स
into tan square x and this is RHS। यहां पे हम ये फॉर्मूले के बदले दूसरे फॉर्मूले से भी हम ट्राई कर सकते थे, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक और फॉर्मूला है हमारे पास, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इससे भी ये बना सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम लेंदी होगा, आप लोग ट्राई करके देखिए। अब हमें प्रूव करना है tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो हम LHS ले रहे हैं एंड tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, अगर इसे सॉल्व करें tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 को हम एक्सपांड करें, सो आपकी ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 इंटू सेक थीटा अपॉन tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। अब ये देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा। वैसे हम एक और स्टेप लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। So now 2 sec square theta plus 2 sec theta upon tan theta into sec theta plus 1। So अब ये देखो कि हम 2 sec theta कॉमन निकाल सकते हैं, 2 sec theta हमने कॉमन निकाल लिया, सो ये हो गया sec theta प्लस 1, 2 सेक थीटा हमने कॉमन निकाला, सो वो हुआ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। सो ये पार्ट कैंसिल। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 2 बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा को tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो ये कॉस थीटा कैंसिल, 2 बाय साइन थीटा एंड 2 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 एंड 1 बाय साइन थीटा इज कोसेक थीटा एंड दिस इज इक्वल टू RHS। दिस इज इक्वल टू RHS। इसे हम एक और मेथड से बना सकते हैं, LHS इज इक्वल टू अब tan थीटा के बदले हम ले रहे हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा के बदले 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। सेम इस साइड भी सेक थीटा के बदले 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और अब इसे सॉल्व करेंगे, सो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड ये हुआ 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा एंड ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो ये पार्ट कैंसिल। अब साइन थीटा अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस थीटा एंड यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो ये हम ऐसे ले सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड पहले हम इसका ले लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। सो पहले मैं कॉस थीटा के हिसाब से ले रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
1 प्लस 2 cos थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला. नाउ साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड 1 प्लस 1 2. सो ये हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. सो अब यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. सो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसल. नाउ दिस इज 2 अपॉन साइन थीटा एंड 2 अपॉन साइन थीटा इज 2 cosec theta and this is equal to RHS.